नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी ANM 9212 भर्ती में। जिला प्रेफरेंस आपको कैसे भरना है, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन ले जाना है, साथ ही साथ जितने भी रिलेटेड यहाँ पर महत्वपूर्ण आपके क्वेरीज हैं, प्रश्न हैं जिला प्रेफरेंस से संबंधित, उस पर हम बात करेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा लास्ट तक। कितने नंबर में अपना जिला मिल सकता है, महत्वाकांक्षी जिले, बुंदेलखंड जिले आदि विषयों को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी वीडियो को लाइक प्लीज़ कर दीजिए और शेयर आप कर दीजिएगा। जितने भी सेलेक्टेड 7189 ANM बहनों को जिला प्रेफरेंस भरना है, कोई भी आप गलती मत करिएगा और कहीं पर भी अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर आदि शेयर ना करें। और अभी अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ जिला प्रेफरेंस पे, कैसे हमको जिला प्रेफरेंस बनना है सिर्फ उस पर लगाएं। ज्वाइनिंग को लेकर के या ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है उसको लेकर के बाद में बात करेंगे। जो कुछ भी जानकारी प्राप्त होगी आगे बताएंगे, लेकिन अभी केवल और केवल हमें जिला प्रेफरेंस पे बात करनी है। विशेष करके जिनका कल है वो तो आप बिल्कुल अच्छे से ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो सुन लीजिए। ये हमने कल भी आप सभी को दिखाया था। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर के यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये बुंदेलखंड क्षेत्र के जिले हैं टोटल 7 और ये महत्वाकांक्षी जिले हैं टोटल 8। इसमें चित्रकूट जिला बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि एक महत्वाकांक्षी जिला भी है। अगर आप चित्रकूट एक बार भर देते हैं तो इसमें आपका बुंदेलखंड क्षेत्र भी शामिल हो जाएगा और महत्वाकांक्षी का भी। लेकिन एक जिला आपको और भरना ही भरना होगा, चाहे आप बुंदेलखंड से भरें या फिर आप महत्वाकांक्षी से भरें। और जो अभ्यर्थी, जो सिलेक्टेड ANM बहनें इन बुंदेलखंड क्षेत्र या फिर महत्वाकांक्षी जिले में निवास करती हैं, उनको कैसे जिला प्रेफरेंस बनना है, कितने जिले आप अपने क्षेत्र के भर सकते हैं, उसको भी लेकर के बताएंगे आगे। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, जो आपको एक फॉर्म मिलेगा उसका बिल्कुल एग्जैक्टली प्रारूप तो आपको नहीं बता पाएंगे, बट उसमें कुछ डिटेल्स आपको अपनी भरते हुए, जैसे रोल नंबर हो गया व अन्य डिटेल्स भरते हुए आपको उसमें वरीयता क्रमांक 1 2 3 4 5 तक रहेगा। और प्रथम वरीयता आपको उस जिले को देनी होगी जो जिला आप सबसे पहले चाहते हो। उसके बाद जो जिला आप चाहते होंगे उसको आपको सेकंड प्रेफरेंस में उस जिले का नाम भरना होगा। आगे हो सकता है कि सीरियल नंबर 1 2 3 4 डालना हो, उसमें प्रथम द्वितीय तृतीय भी लिखना हो। जैसे आपको वहाँ पर बताया जाए बिल्कुल आप सही से भर के आइएगा। भीड़ बहुत रहेगी, हर दिन 1000 से भी लगभग ज़्यादा भीड़ रहेगी, क्योंकि 7 दिन में, और उसमें भी एक छोटा हुआ दिन अगर छोड़ दे 24 वाला, क्योंकि उस दिन तो सब लोग चाहेंगे कि हमारा जिस दिन शेड्यूल है हम उसी दिन अपना प्रेफरेंस भर लें। 24 तारीख के लिए हम क्यों अपना लेकर के जाएँ। वो तो किसी का अगर किसी कारणवश अगर छूट जाता है उनके लिए 24 तारीख को ऑप्शन है। तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहेगी। जितनी बहनें जाएंगी सिलेक्टेड, उनके साथ में गार्जियन भी रहेंगे। तो आप लोग धैर्यपूर्वक अपना प्रेफरेंस सही सही भर करके ही आइएगा। ऐसा नहीं कि चाहे जैसे आपने भर के वहाँ पे जमा कर दिया आप चले आए, ठीक है। तो बिल्कुल सही सही भर के आप आइएगा और बहुत ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर के नहीं जाना है। डॉक्यूमेंट्स में केवल आपको ये ध्यान रखना है कि ID कार्ड आपको ज़रूर ले जाना है। ID कार्ड के अलावा आप चाहें तो एक फ़ोटो रख लीजिएगा, हालांकि फ़ोटो की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा चाहे DB का रिजल्ट हो, एडमिट कार्ड हो या एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ हो, उसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट रहेगा, आपका काम हो जाएगा। वो केवल ये वेरीफाई करना चाहेंगे कि आप DB के लिए क्वालिफाइड थे, DB आपका हुआ, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में रोल नंबर है, तभी आप जिला प्रेफरेंस भरने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। तो वो तो अपना रिजल्ट से मैच करा लेंगे, वो केवल आपका रोल नंबर देखेंगे, ठीक है। तो रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो इसके लिए आप इन्हीं में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास और ज़रूर होना चाहिए ID कार्ड के अलावा। इसके अलावा फ़ोटो अगर आपके पास है तो आप फ़ोटो रख लीजिएगा, अच्छा रहेगा, फ़ोटो आप रखे रहिए। और अन्य अभिलेख में देखिए आपको कुछ भी नहीं मांगा गया है। जाति, निवास, EWS, 10th 12th ANM ये सभी आपको नहीं ले जाना है। उन्होंने लिख दिया है अन्य अभिलेख, इस वजह से सब लोग कन्फ्यूज हैं। तो आप फोटोकॉपी चाहे तो रख लीजिएगा, ओरिजिनल आप संभाल के आप घर पे रखें। बाकी आपकी इच्छा, अगर आप ले जाना चाहे तो लेकर के जा सकते हैं, लेकिन पूरे सुरक्षा के साथ, क्योंकि आगे आपको ज्वाइनिंग के लिए वो सभी डॉक्यूमेंट्स वापस से वेरीफाई करवाने होंगे, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। बाकी देखिए ये चीज़ें हमने कई बार आपको बता दिया है कि फॉर्म आपको DB स्थल पे मिलेगा। और कहीं पर भी सर्वे के नाम पर अपना आप डिटेल शेयर ना करें कि कोई फॉर्म भरा जा रहा है कहीं पर कोई ऑनलाइन, तो आपने वहाँ पे अपने मोबाइल नंबर, रोल नंबर, रजिस्टर सब आपने वहाँ पे डेटा आपने डिटेल आपने शेयर कर दी। तो कोई भी डाटा आप कहीं पर शेयर मत करिएगा, क्योंकि बहुत लोग मिलेंगे आपको बोलेंगे कि हम आपको अपना जिला दिला देंगे इतने पैसे में। तो इस तरह की चीज़ें हमेशा गलत होती हैं, इन सब की चीज़ों के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, इन 15 जिलों के अलावा महत्वाकांक्षी प्लस बुंदेलखंड टोटल 60 जिले और हैं। अगर आप इन 60 जिलों में किसी एक ज़िले में निवास करते हैं, ध्यान से सुन लीजिए एक बार, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
अगर आप इन 60 जिलों में से किसी एक ज़िले में निवास करते हैं तो आप इसमें अधिकतम 3 ज़िले भर सकते हैं इन 60 में से। बाकी आपको एक ज़िला बुंदेलखंड क्षेत्र से और एक ज़िला आपको महत्वाकांक्षी का रखना ही रखना है। ठीक है, जो ज़िला आप सबसे पहले चाहते हो कि हमें वो ज़िला मिलना चाहिए, चाहे आपका गृह जनपद हो या फिर आप कहीं पर कार्यरत हों, संविदा कर्मी बहनें हो, कहीं पर आप कार्य कर रही हो, आप चाहती हो कि हमें वो ज़िला मिलना चाहिए, तो आप उस ज़िले को पहले वरीयता में फर्स्ट प्रेफरेंस में डालिएगा। उसके बाद अगर दूसरा ज़िला अगर आपको पूछा जाए तो आप कौन सा ज़िला देना चाहेंगी, आपको पता रहेगा, तो आप वो दूसरे प्रेफरेंस में डालिएगा। अगर दूसरा ज़िला भी नहीं मिल पाता है मेरिट में कम नंबर होने की वजह से, तो फिर तीसरा ज़िला कौन आप भरना चाहती हैं, कौन ज़िला मिल जाए तो आपको अच्छा रहेगा, तो आप तीसरे ज़िले में तीसरे प्रेफरेंस में आप उस ज़िले का नाम लिखना है। चौथे और पाँचवें में से आप देख लीजिएगा कि आपके सबसे निकटतम बुंदेलखंड क्षेत्र का या फिर महत्वाकांक्षी ज़िले का कौन सा ज़िला पड़ता है, उसको आप चौथे में डाल दीजिएगा। मान लीजिए महत्वाकांक्षी का कोई ज़िला आपके सबसे नज़दीक पड़ता है इन 3 ज़िलों के अलावा, तो आप महत्वाकांक्षी का ज़िला चौथे में डाल दीजिए, बुंदेलखंड का पाँचवें में। या अगर बुंदेलखंड का कोई ज़िला आपसे नज़दीक पड़ता है तो बुंदेलखंड का चौथे में और महत्वाकांक्षी का पाँचवें में डाल दीजिएगा। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया जो इन 60 ज़िलों के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए, जो बहनें बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आ रही हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में टोटल 7 ज़िले हैं, इसमें भी चित्रकूट ज़िला दोनों में है। मान लीजिए कि आप चित्रकूट ज़िला आपने भरा है अपने पाँचों प्रेफरेंस में, तो अगर आप 4 ज़िले चाहें तो आप इसमें से भर सकते हैं, जो शेष 6 हैं उसमें से, क्योंकि चित्रकूट ज़िला आपका महत्वाकांक्षी के अंतर्गत भी शामिल है। तो अगर आपने चित्रकूट भर दिया तो मतलब आपका महत्वाकांक्षी भी हो गया, बुंदेलखंड भी हो गया, लेकिन एक एक ज़िला दोनों से होना चाहिए। जैसे आप समझ लीजिए ध्यान से, मान लीजिए आप बुंदेलखंड क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं और आपको सपोज दैट यहाँ पर मान लीजिए आपको यहाँ पर जालौन ज़िला आपको सबसे पहले प्रेफरेंस पे कि हमको जालौन ज़िला मिल जाए तो अच्छा रहेगा, तो आपने यहाँ पर पहले प्रेफरेंस पे जालौन ज़िला डाल दिया। उसके बाद जो शेष 4 ज़िले हैं उसमें एक चित्रकूट ऐसा ज़िला है जो आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में भी आता है। आप नहीं चाहते हैं कि हम कोई भी महत्वाकांक्षी ज़िले डालें तो आप चित्रकूट भर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको ये देखना होगा कि जालौन के अलावा हम कौन सा ज़िला अगर हमें दूसरे प्रेफरेंस में मिले तो हमें ठीक रहेगा, उसको आप दूसरे पर डाल दीजिए। इसी तरह से तीसरे पर, इसी तरह से चौथे पर, इसी तरह से पाँचवें पर। तो चित्रकूट अगर आपने किसी भी नंबर पर एक ज़िला भरा है तो फिर आपको महत्वाकांक्षी ज़िला अलग से भरने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि चित्रकूट महत्वाकांक्षी में भी आता है। लेकिन आपको कुल 5 ज़िले भरने हैं, कोई भी ज़िला आपको 2 बार नहीं भरना है। इसी तरह से मान लीजिए आप महत्वाकांक्षी ज़िले के अंतर्गत आप आते हैं, महत्वाकांक्षी ज़िले में टोटल 8 ज़िले हैं। अब मान लीजिए इसमें अब ये ज़िले दूर दूर हैं आपस में, तो हमें नहीं लग रहा है कि यहाँ पर सभी 5 ज़िले आप महत्वाकांक्षी वाले भरना चाहेंगे, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र एक विशेष क्षेत्र है और उसके अंतर्गत ही 7 ज़िले आते हैं। तो कोई भी ज़िला आसपास के सभी आप बुंदेलखंड के क्षेत्र के ज़िले ही आप चाहेंगे, लेकिन महत्वाकांक्षी ज़िले में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप किसी महत्वाकांक्षी ज़िले में निवास करते हो तो आपको ये करना है कि एक ज़िला महत्वाकांक्षी का आपको भरना ही भरना है। अगर आपने चित्रकूट भर दिया है तो भी आपको एक ज़िला और भरना होगा, चाहे तो आप महत्वाकांक्षी से भरिए क्योंकि चित्रकूट बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है। तो अगर आपने चित्रकूट को बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत मान लिया है, मान करके भरा है, तो फिर आपको एक ज़िला महत्वाकांक्षी से बनना होगा। और अगर आपने चित्रकूट को महत्वाकांक्षी के अंतर्गत मान के रखा है तो आपको एक ज़िला बुंदेलखंड क्षेत्र से चित्रकूट के अलावा कोई भरना पड़ेगा, इसको छोड़ करके। एक ज़िले को आप 2 बार नहीं भर सकते, इसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। एक ज़िले को आप 2 बार नहीं भर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। बाकी जो भी ज़िले बचेंगे आप देख लीजिएगा अपने कन्वेंस के हिसाब से कि कौन सा ज़िला मिले तो हमें ठीक रहेगा। 3 ज़िले आप अधिकतम इन 60 ज़िलों में से भर सकते हैं, 3 ज़िले से अधिक आप नहीं भर सकते हैं इन 60 ज़िलों में से। अब ऐसा आप मत समझिएगा कि हमने चित्रकूट भर दिया तो हमारा दोनों का काम चल गया, नहीं, किसी एक का ही काम चलेगा, किसी एक का ही आपका प्रेफरेंस कंप्लीट होगा। बाकी दूसरे का चाहे तो आप बुंदेलखंड से या फिर आप महत्वाकांक्षी में से एक ज़िला आपको और भरना ही भरना होगा चित्रकूट के अलावा। और अदर कोई ज़िला अगर आप भरते हैं तो एक ज़िला आपका महत्वाकांक्षी का, एक ज़िला आपको चित्रकूट, एक ज़िला आपका बुंदेलखंड का आपको भरना ही भरना होगा। तो इस तरह से टोटल आपको 5 ज़िले भरने होंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर है? जिला प्रेफरेंस में संविदा कर्मी है तो आप जो जिला चाहते हो, फ्रेश हैं तो अगर अपना अगर जो जिला है उसको चाहते हैं तो उसको आप पहले प्रेफरेंस पर डालिएगा। दूसरे प्रेफरेंस पे आप जो जिला चाहते हैं उसको आप दूसरे प्रेफरेंस पर डालिए। तीसरे प्रेफरेंस पे आप जो जिला चाहते हैं उसको आप तीसरा वरीयता पर डालिए। तो हमें लग रहा है कि अब आपको यहाँ पर जिला प्रेफरेंस भरने संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और घर से आप पहले से लिस्ट बना करके लेकर के जाइएगा, 1 2 3 4 5 इसमें कौन कौन सा जिला भरना हमें। वह ऐसा नहीं कि आप वहाँ पहुँच करके आप किसी से पूछने लगें, वहाँ पे कोई हेल्प नहीं मिलेगी, सब गलत हो जाएगा। आप पहले से ये सब चीज़ें डिसाइड करके जाएं कि हमें ये 5 जिले भरने हैं
सबसे पहले आपको जो ज़िला चाहिए जहाँ पे पोस्टिंग आपकी हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, तो उसको आप पहले प्रेफरेंस पे, उसके बाद जो ज़िला उसको दूसरे प्रेफरेंस पे, उसके बाद तीसरे वाला, चौथा वाला, पाँचवा वाला। महत्वाकांक्षी और बुंदेलखंड को आप किसी भी नंबर पर रख सकते हो, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन सा ज़िला आपके नज़दीक पड़ेगा या कौन सा ज़िला आप चाहते हैं। एक बार यहाँ पे आप देख लीजिए, प्रेफरेंस संख्या हमने बता दिया आपको। जिलेवार सीट कितनी है ये डाटा सार्वजनिक नहीं किया गया है, ना ही सार्वजनिक किया जा सकता है। कुछ जो भी इसमें दिक्कतें हो, हालांकि ये पता होना चाहिए था आप सभी को कि किस ज़िले में कितनी सीटें हैं, तो उस हिसाब से ठीक रहता। अब किसी ज़िले के लिए मान लीजिए वहाँ पर ज़्यादा लोगों ने प्रेफरेंस उसको फर्स्ट में डाल दिया, तो फिर उस ज़िले में थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर थोड़ी सी मेरिट ज़्यादा जाएगी 100%। तो जिनके नंबर अच्छे रहेंगे उनको ही वो ज़िला मिलने के चांस रहेंगे। इसमें देखिए सभी चीज़ें देखी जाती हैं, संविदा कर्मी है, फ्रेश हैं, उनके नंबर जोड़ करके देखे जाएंगे, संविदा कर्मी के नंबर आपके देखे जाएंगे। उसके बाद एज भी देखा जाता है, आयु भी देखी जाती है, कई फैक्टर उसमें होते हैं जब भी मेरिट या रोस्टर भी मेरिट बेसिस पे जब भी जिला अलॉटमेंट होता है। इस प्रकार से कैटेगरी हो गई, एज हो गया, संविदा फ्रेश, ठीक है। और प्रक्रिया कैसे होनी है, ऑफलाइन होनी है। तो पूरी प्रेफरेंस की जो प्रोसेस है 24 तक कंप्लीट होने के बाद कम से कम 15-20 दिन का समय कम से कम लगेगा जिला अलाटमेंट करने और उसके बाद फिर ज्वाइनिंग लेटर तैयार करने में। क्योंकि अब जो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा उसमें जिले के साथ ही वो अलाटमेंट होगा, क्योंकि जिला प्रेफरेंस पहले लिया जा रहा है यहाँ पर। किसी भी जिले के लिए अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पर आया और उसी जिले को किसी ने सेकंड प्रेफरेंस पर चूज किया है, दोनों लोगों की मेरिट बिल्कुल सेम आती है, सब क्राइटेरिया बिल्कुल मैच कर जाता है, तो जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा उनको जिला पहले दिया जाएगा। ये रूल होता है, कई सारे रूल होते हैं, मैंने एक वीडियो में बताया भी था। अगर यहाँ पे बताने लग जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी आपके काम की जितनी भी चीज़ें थी हमने आपको यहाँ पर बता दिया। डॉक्यूमेंट से संबंधित, जिला प्रेफरेंस कैसे भरना है आपको, बुंदेलखंड के कौन कौन से ज़िले हैं, महत्वाकांक्षी कौन कौन से ज़िले हैं, संविदा कर्मी के नंबर जोड़ करके देखे जाएंगे। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज ही जो जिला अलाटमेंट होता है, ऐसा नहीं कि किसी एक कैटेगरी के अधिक नंबर वाले सभी अभ्यर्थी ज़्यादा हैं तो उनको ही जिला अलाट हो गया वो वाला, ऐसा नहीं होता है। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग गलत जानकारी भी देते हैं, यहाँ पे गलत चीज़ें भी बताई जाती हैं, तो आप सही जानकारी हमने आपको दी है और कोई भी चीज़ें हमने आपको अपने स्तर से गलत नहीं बताई हैं। बाकी आप लोग स्वयं चीज़ों को समझते हैं, जब आपको सही चीज़ें बताई जाती हैं तो आपको भी समझ में आता है कि हाँ इसमें इसी प्रकार से होना चाहिए। सभी कैटेगरी की किसी कैटेगरी की कट ऑफ कम जाती है तो क्या वहाँ पर उसको आप अदर कैटेगरी से कंपेयर करके जिला अलाट करेंगे, तो उस स्थिति में उस कैटेगरी के किसी अभ्यर्थी को जिला मिल ही नहीं पाएगा। तो ऐसे नहीं होता है, कैटेगरी वाइज देखी जाती है, मेरिट, एज, सब कुछ देखा जाता है। प्रेफरेंस नंबर आपने कौन सा डाला है ये भी देखा जाता है। और ये केवल आपका जिले का प्रेफरेंस भरा जा रहा है, इसमें आपको बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, आईडी कार्ड तो बिल्कुल मस्ट है, इसके अलावा डीबी का रिजल्ट हो, डीबी का एडमिट कार्ड हो, डीबी का प्रपत्र हो, ठीक है। वो एप्लीकेशन वाला छोड़ दीजिए जो आपने फॉर्म भरा होगा इनिशियली, वो नहीं, बल्कि जो डीबी के समय आपने प्रपत्र भरा होगा ना, उसकी एक फोटोकॉपी आपके पास होगी बिना भरा हुआ वाला, वो आपका चल जाएगा। डीबी वाला एडमिट कार्ड हो या फिर डीबी वाला रिजल्ट हो, जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर दोनों आपका वेरीफाइड किया जा सके। उसके अलावा आपके पास एडमिट कार्ड हो, एप्लीकेशन फार्म वाला प्रिंट आउट हो, वो आप रखे रहिएगा, अगर मांगा जाता है तो आप उसे दिखा सकते हैं। इसके अलावा कुछ फ़ोटो आप रखे रहिएगा अपनी, 1-2 फ़ोटो कम से कम। इसके अलावा बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, कास्ट, निवास, ये सब आप लेकर के जाएँ, ठीक रहेगा। मेरे हिसाब से आपको लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि अन्य अभिलेख उन्होंने 1-2 वर्ड उसमें ऐड कर रखा है, उसमें मेंशन करना चाहिए था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल आपको स्पष्ट रूप से लेकर के जाना है। 10th का, 12th का, एएनएम का, ये सभी कहीं मांगा नहीं गया है ना, तो आपको लेकर के जाना चाहिए, या फिर एफिडेविट वगैरह हो गया, क्योंकि वहाँ पर कोई आपका डीबी नहीं होने वाला है, ठीक है। बाकी आप उनकी फ़ोटोकॉपी रख सकते हैं, ओरिजिनल अगर आप लेकर के जाते हैं तो आप बहुत संभाल करके लेकर के जाइएगा। अब इसके बाद अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछिए। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको बात करना आवश्यक है तो आप फ़ोन कॉल कर लीजिएगा, हम कॉल रिसीव करेंगे। जहाँ तक कोशिश होगा हमारी कि कम से कम जिनका कल है आप लोग पहले करिएगा, जिनका परसों या उसके बाद होगा तो प्लीज़ आप पहले सबसे पहले कोशिश करें कि आप हमें कमेंट करके ही पूछें। जिनका कल है, अगर आपको बहुत आवश्यक है, कुछ पूछना हो तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।